टीवी वन के निहायत दिलचस्प ड्रामों और एंटरटेनमेंट से भरपूर शोज किसी भी वक्त देखने के लिए हमारी वेबसाइट विजिट करें या हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें। मोहब्बत खेल तमाशा है। अर्जुमंद का रवैया कैसा है मरियम के साथ? रवैया तो इस कदर ख़राब है मॉम का कि मरियम एक हफ्ते से अपने माँ बाप के घर में है। अपने माँ बाप के घर? कैसी अजीब बात है बेटा। बीवी वो तुम्हारी है और रह रही अपने माँ बाप के घर। डैड मैं थक गया हूँ। मॉम से जो कुछ भी कहता हूँ ऐसा लगता है जैसे मैं किसी दीवार से बात कर रहा हूँ। उन पर कुछ भी असर नहीं होता। कभी कभी तो मेरा दिल ऐसे करता है कि मैं उन पर चिल्लाना शुरू कर दूं। हौसला रखो बेटा। कैसे हौसला रखूं डैड? एक तरफ मॉम है जो कि मेरी माँ है और दूसरी तरफ मेरी बीवी जो कि मेरी दोस्त है। मॉम बड़े होने का एडवांटेज लेती है तो मरियम दिल के करीब। I don't know what to do. कोई बात नहीं बेटा, जिंदगी एडवांटेजेस देती रहती है। कभी तुमने घड़ी की सुइयों को देखा? कोई छोटी को बड़ी, कभी 6 बजाती है, कभी 12 बजाती है। लेकिन कभी दूर रहती है, कभी पास आ जाती है। वो एक पिन जिस पर वो हरकत करती है, रोटेट करती है, जुड़ी रहती है। तुम अगर प्रेशर लोगे तो ये सुइयां जुड़ी रहेंगी। जी लेकिन फिक्र मत करो, सब ठीक हो जाएगा। डैड आप बस जल्दी से घर आ जाएं। आप ये सब कुछ ठीक कर सकते हैं और फिर हम अरबाज मामू को भी देख लेंगे। सिर्फ अरबाज नहीं, उसके पीछे और भी लोग हैं जिनका कुछ पिछला हिसाब मेरी तरफ निकलता है। वो आखिरी हद तक जाएंगे। डैड मरियम काफी पूरी उम्मीद है, इंशाल्लाह फैसला हमारे हक में होगा। बस मरियम की उम्मीद बनाए रखना। अभी तो आगाज है बेटा, लेकिन अरबाज और उसके दूसरे साथी उसे काम करने नहीं देंगे। डैड आप ना उम्मीद है? नो बेटा, मैं पूरी उम्मीद हूं, लेकिन हकीकत पसंद भी। जी यार कल पेशी है डैड की, क्या अपडेट है? अभी थोड़ी देर पहले ही तो बताया था आपको। कल हम अदालत से जमानत लेने में कामयाब हो जाएंगे। वैसे इस दौरान में ऐसा क्या हो गया जो दोबारा पूछना पड़ा आपको? अभी डैड से मिल के आ रहा हूँ। उनके स्पॉट चेहरे के पीछे काफी टूट होनी भी थी। जेल मजबूत से मजबूत इंसान को तोड़ देती है। कहाँ शहर के मुअज़्ज़िज़ीन में शुमार और कहाँ शाम को जेल में होने वाली गिनती। उनका किरदार नहीं, इज्जत नफ्स टूट रही है। अच्छा ये जो तुम्हारा असिस्टेंट है ये एतमाद वाला बंदा है ना? क्यों पूछा आपने? अरबाज मामू किसी को भी खरीदने से गुरेज नहीं करते और वो इतनी बोली लगाते हैं कि कोई भी अपना ईमान उनकी टेबल पे रख दे। नहीं सिकंदर, वो बिकने वालों में से नहीं है। मैंने बहुत सोच समझ कर उसको साथ रखा है। That's good. यानी कि कल डैड हमारे साथ होंगे। इंशाल्लाह। ग्रेट।
घर नहीं जाना क्या? वैसे इतने अरसे में पहली बार तुम्हें मैंने परेशान देखा। हाँ, क्योंकि परेशानी है। अच्छा चलो मुझे घर ड्रॉप कर दो। परेशानी की वजह नहीं पूछी? नहीं, अगर तुम बताना चाहते हो तो खुद बता दो। अच्छा चलो बताओ, घर क्यों नहीं जाना चाह रहे? यार एक्चुअली ना, आई एम अ बिट स्केयर्ड। मैं सच कह रहा हूँ, मुझे डर लग रहा है। क्या भूत देख लिया क्या? नहीं, चुड़ैल। रियली? तुम ना फिल्में कम देखो। यानी मैंने हकीकत में अपने सामने देखी। अच्छा, तो मुझे भी मिलवाओ। सोच लो, बहुत डरावनी और खौफनाक है। What nonsense। वैसे तुम मुझे घर ड्रॉप कर दो, मुझे तुम्हारी इन बातों में कोई इंटरेस्ट नहीं। हाँ, वैसे अभी तक तो ये चुड़ैल तुम्हारे किसी भी इंटरेस्ट पर असर नहीं कर सकी, क्योंकि चलो भी, रास्ते में सुना देना। सुनोगी? उसका चेहरा भी कभी पढ़ने की कोशिश करें, वो बहुत कश्मकश में है। अपने मामू के घर में है, उसे क्या तकलीफ है यहाँ? तकलीफ से बढ़कर है। वो सिर्फ हमारी भांजी या बहू नहीं है, असफन भाई की बेटी भी है वो। और इस घर में उसे इससे बढ़कर और क्या तकलीफ होगी, जहां हर वक्त उसके बाप के खिलाफ प्लानिंग होती रहती है। इस मौजू पर कितनी बार बात होगी उरुसा बेगम? जितनी बार उसकी मुरझाई हुई सूरत दिखाई देती रहेगी। और तानिया? तानिया की सूरत देखी है तुमने कभी? तानिया, उसी की खातिर तो सब कुछ कर रहे हैं ना आप, क्योंकि वो आपकी बेटी है। आपको खून की तड़प चैन नहीं लेने देती। आप बाप हैं, मजबूत आदमी हैं, खुद को रोक नहीं पा रहे, मगर वो बेटी है और बेटियों की उनसियत अपने बाप से हमेशा बढ़ती है, कम नहीं होती। और कुछ? और कुछ नहीं, बस सिर्फ ये कि ना वो रोती है, ना बोलती है, ना चिल्लाती है। ठीक है, अगर वो यहां इतनी नाखुश है तो वापस चली जाए। वैसे भी वलीद अमेरिका गया हुआ है, उसका यहां क्या काम? इसीलिए तो वो नहीं बोलती। उसे अच्छी तरह पता है कि आप उसे वापसी का रास्ता दिखाएंगे। वो अपने बाप की मुश्किलात में इजाफा नहीं होने देगी। तुम्हारी और रमीज की शाम को कोई बात हुई थी क्या? कैसी बात आंटी? ये तो उसने मुझे नहीं बताया था, लेकिन वो काफी डिस्टर्ब था। आंटी याद नहीं, मेरा ख्याल है हम शाम को मिले ही नहीं थे। अच्छा, मुझे लगा या शायद कल या परसों की किसी बात का रद्द-ए-अमल दे रहा हो। शायद। अच्छा ये बताओ, तुमसे तो रवैया अच्छा है ना उसका? जी आंटी, अच्छा रवैया है। अब मुझे उसका हर रवैया अच्छा लगने लगा है, पता नहीं क्यों। मुझे पता है। तुम आराम करो, मैं खाना लगवाकर तुम्हें बुलवाती हूँ। आंटी आराम ही तो नहीं कर पा रही। अब तो आराम रमीज के साथ ही मिलेगा। इसका मतलब है रमीज ने आंटी को कुछ नहीं बताया, और यकीनन
आइंदा भी नहीं बताएगा। आई एम श्योर रमीज़ के इर्द गिर्द कोई लड़की है, वरना जितना मैं उसके करीब आ चुकी हूँ उसे मेरे सिवा कुछ दिखाई ही नहीं देना चाहिए। हेलो, हाँ जबरान, क्या हुआ? कॉपी मिल गई? मैडम बड़ी मुश्किल से कॉपी निकलवाई है। उधर पुलिस पे बहुत प्रेशर था, लेकिन स्टाम्प पेपर की कॉपी मिल गई है। वेरी गुड। मैडम आप कोर्ट पहुंचे, मैं इसकी मजीद कॉपीज करवा के वहीं आपको ज्वाइन करता हूँ। ठीक है, बस निकलने से पहले मुझे फोन जरूर कर लेना। ओके। भाई कौन हो आप लोग? हम लोग बोरे वहां पे गाड़ी लेके चल। आप लोग कौन हो यार? क्या चाहते हो मुझसे? करके गाड़ी चला। क्या हुआ बेटा, क्यों परेशान हो? मम्मी पता नहीं, मेरा असिस्टेंट फोन नहीं उठा रहा, उसकी कॉल मिल नहीं रही। काफी देर से ट्राई कर रही हूँ, और आज हियरिंग में जो सबसे इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट चाहिए वो उसी के पास है। तो परेशान क्यों हो रही हो? तुम कोर्ट जाओ बेटा, वो वही होगा। हो सकता है मोबाइल में कोई मसला हो गया हो। अल्लाह करे कि फोन में मसला हुआ हो, ये ना हो कि कहीं ये भी धोखा दे दे। अगर आज असफंद अंकल की बेल ना हुई तो मैं उनसे कभी नजरें नहीं मिला सकूंगी। बेटा अच्छा सोचो। हाँ वैसे अर्जुमन कुछ भी नेगेटिव एक्सपेक्ट कर रही होगी। अम्मी मुझे उनकी कोई परवाह नहीं है, मैं अपने तौर पे चाहे कुछ भी कर लूं, उन्होंने हमेशा मुझे नेगेटिवली ही लिया है। लेकिन अंकल को और सिकंदर को जो मुझ पे भरोसा है वो नहीं टूटना चाहिए। कुछ नहीं होता, जिंदगी का हर दिन कुछ ना कुछ नया लेकर आता है। कुछ अच्छा हो तो अच्छा है, लेकिन अगर कुछ बुरा हो तो उससे भी ताकत हासिल करनी चाहिए। बस एक बात याद रखो, जब मुखालफत हद से ज्यादा बढ़ने लगे ना तो समझ लेना चाहिए कि आप बिल्कुल ठीक सिमत में हैं। मैं बहुत लेट हो गई हूँ, चलती हूँ। अल्लाह हाफिज। मैं मौजूद अदालत को बताता चलूं कि असफंद खान कोई आम मुल्जिम नहीं, ये कातिल है तकरीबन 40 बेगुनाह शहरियों का। इस अदालत में मौजूद लोग हैरान हो रहे होंगे कि पुल गिरने से मरने वाले लोग तो 7 थे, फिर ये 40 कैसे हो गए? तो हैरत मैं दूर किए देता हूं माय लॉर्ड्स। वो मरने वाले 7 लोग अपने खानदानों के वाहिद कफील थे,
यूं उनके मरने से समझे 7 खानदान तबाह हो गए। भूखे मरते हुए लोग उम्मीद करते हैं कि असफंद खान को सख्त से सख्त सजा मिले। मैं अदालत का मजीद वक्त जाया नहीं करूंगा माय लॉर्ड। मैं एक बेयारो मददगार शख्स को पेश करने की इजाजत चाहता हूं। इजाजत है। शुक्रिया। जज साहब, ये एक मरने वाले का छोटा भाई है। मुझे इससे कोई सवाल नहीं पूछना जज साहब, क्योंकि इसके भाई की मौत के बाद इन लोगों पे क्या गुजरी वो सब सुनना मेरे बस में नहीं है जज साहब। शायद मेरी फाजिल वकील को कुछ पूछना हो तो वो पूछ सकती। दैट्स ऑल माय लॉर्ड। जी वकील साहिबा, आप कुछ कहना चाहेंगी? जज साहब, लफ्जों का हेर फेर या सिर्फ हेर फेर तो मुझे नहीं आता। इसके लिए शायद सीनियर होना बहुत जरूरी है। वैसे काफी बेयारो मददगार नजर आ रहे हैं ये। लगता है ये बहुत ही किसी फाइनेंशियल स्ट्रगल में फंसे हुए हैं। इसकी गुर्बत तो इसकी ब्रांडेड शर्ट, एक्सपेंसिव वॉच और ये गोल्ड की चेन से टपक रही है। काफी माली परेशानी में लग रहा है ये बंदा। इसके घर का वाहिद कफील जो चला गया। ये चेन सोने की है? योर ऑनर, ये जो ब्रांडेड टी शर्ट, एक्सपेंसिव वॉच और गोल्ड की चेन आप देख रहे हैं, इससे साफ पता लग रहा है कि इन्होंने लाख से 1.5 लाख तो पहन रखा है। तो ये जो सारी हमदर्दी, बेबसी, बेकसी की कहानी वकील साहब ने सुनाई है, इसमें दम नहीं है। हाँ, स्क्रिप्ट बहुत अच्छा था, लेकिन कास्ट और वार्डरोब में मार खा गए। खैर, अगर वकील साहब की बात मान भी ली जाए कि जाने वाला घर का वाहिद सहारा था, बात तो बहुत अफसोस की है, लेकिन मेरे मौकिल का इस आने से बराह रास्त कोई ताल्लुक नहीं माय लॉर्ड। ये इनफैक्ट सिर्फ एक हादसा था, बल्कि हुकूमती इदारों की रिपोर्ट्स भी मौजूद है इस पे। लेकिन इसके बावजूद मेरे मौकिल असफंद खान ने इंसानी हमदर्दी के तहत जान बहक होने वाले लोगों के अहले खाना को मुआवजा अदा किया। ऑब्जेक्शन माय लॉर्ड। अगर कोई मुआवजा अदा किया होता, ये जो 40-50 लोग अदालत के बाहर बैठे हैं, क्यों बैठे होते? मौजूद अदालत के इल्म में है कि लोग जो बाहर बैठे हैं ये मरने वालों के लवाहिकीन हैं जो एहतजाज कर रहे हैं। जी, आप अपनी जिरे जारी रखें। थैंक यू योर ऑनर। क्या आप लोगों को मुआवजे की कोई रकम अदा की गई थी? जवाब तो देना पड़ेगा हर हाल में, और वो भी सच। ऑब्जेक्शन माय लॉर्ड, ये मेरे गवाह पे दबाव डाल रही है। ऑब्जेक्शन ओवर रूल। जी तो बताइए। मुझे ऐसा कुछ याद नहीं, ये बहुत पुरानी बात है।
लेकिन ये इतनी भी पुरानी बात तो नहीं। आपकी उम्र कुछ लगभग 25 से 26 साल है, राइट? यानी 15 साल पहले आप तकरीबन 10-12 साल के होंगे। जब आप ये इतनी कीमती चीजें खरीद रहे थे, तब आपको याद नहीं आया कि ये पैसे कहां से आए हैं? माय लॉर्ड, आई थिंक इनके पास तो कोई जवाब नहीं है, लेकिन मैं असफन खान साहब से कुछ सवालात करना चाहूंगी। इजाजत है। थैंक यू माय लॉर्ड। आप सारा मामला अपने अल्फाज में अदालत को बताना चाहेंगे? जैसा मरने वाले 7 अफराद के लिए मैंने 20-20 लाख रुपए देने की पेशकश की थी। ऑब्जेक्शन माय लॉर्ड। क्या सिर्फ 20 लाख से इंसानी जान खरीदी जा सकती है? जी, आप अपनी बात जारी रखें। थैंक यू सर। मेरे ख्याल में वकील साहब का कहना यह है कि अगर रकम ज्यादा होती तो इंसानी जान खरीदी जा सकती। खैर, सरकारी रिपोर्ट के मुताबिक ये एक हादसा था, लेकिन मेरे ज़मीर ने गवारा नहीं किया। मैंने जब पैसे देने की कोशिश की तो ये ब्लैकमेलिंग पे उतरा। मेरे लिए कानूनी तौर पे इन्हें काबू करना बहुत मुश्किल नहीं था, लेकिन मुझे इस बात का एहसास था कि इन लोगों का नुकसान हुआ है। ये सोचकर कि इनका नुकसान हुआ है, मैंने सोचा कि इस मामले को कानूनी तौर पर सेटल कर लेना चाहिए। सर, हमारा इन सबको 50-50 लाख रुपए देने पे सुलहनामा हुआ और यह सब कुछ इलाके के एसपी और जिला काउंसिल के मेंबरान की मौजूदगी में तय पाया। फिर तो ये बज़ाहिर ओपन एंड शट केस है। आपके बयान से तो यही जाहिर होता है। जैसा बाज़ औक़ात इंसान का बाज़मीर होना उसको मुश्किल में डाल देता है, और उसके लिए मैं तैयार भी हूं, और हर बाज़मीर इंसान को उसके लिए तैयार रहना भी चाहिए। थैंक यू सर। और योर ऑनर, 15 साल पहले 50 लाख काफी बड़ी रकम होती थी, जो कि शायद अब भी है। अपने मौकिल की बात में मैं इजाफा कर दूं, ये केस सिर्फ जाती दुश्मनी की बुनियाद पे हुआ है। और इस केस का एक हिस्सा दूसरी अदालत में ज़ेरे समाअत है, जहां से मेरे मौकिल की जमानत हो चुकी है। मेरी अदालत से ये गुजारिश है कि... माय लॉर्ड, अगर 50 लाख रुपए अदा हुए हैं तो उसका कोई सबूत तो होगा, कोई कागज, कोई स्टाम्प, कुछ भी। योर ऑनर, वो रिकॉर्ड्स हम हासिल कर चुके थे, लेकिन ड्यू टू सम रीजन अदालत में उनको पेश करने से कासिर। ये अदालत मुतल्लका थाने और जिला काउंसिल को हुक्म देती है कि रिकॉर्ड पेश किया जाए और स्कूल गिरने के दोनों हिस्सों के केस को यकजा किया जाए, ताकि कानूनी पेचीदगियां कम से कम हों और फैसला जल्द अज जल्द सुनाया जा सके। यह अदालत आइंदा पेशी तक के लिए मुलतवी की जाती है। एडजर्न। आई एम सॉरी अंकल। बेटा, बहादुर लोग हौसला नहीं हारते। तुम बहुत अच्छा जा रही, और यकीनन अगली पेशी पे मैं रिहा हो जाऊं। तुम किसी की शादी में आई थी इतना तैयार होकर? सॉरी सर। शट अप।
सिकंदर आ गए असफन? असफन कहाँ है? सिकंदर, कुछ पूछ रही हूं मैं तुमसे। असफन की जमानत नहीं हुई? जानती थी मैं तुम्हारी बीवी की ना तजुर्बाकारी मेरे शौहर को ले डूबेगी, लेकिन नहीं, तुम पर तो बीवी के इश्क का भूत सवार है। क्यों चुप खड़े हो? क्या कह रही हूं मैं? किसी तजुर्बाकार वकील से बात करो, छुड़वाओ अपने बाप को, निकल आओ ख्वाबों की दुनिया से बाहर। कुछ नहीं कर सकती तुम्हारी बीवी, शी इज गुड फॉर नथिंग। बोल क्यों नहीं रहे? क्या पूछ रही हूं मैं तुमसे? जाओ किसी एक्सपीरियंस्ड वकील को ढूंढो। तुम पागल तो नहीं हो गए? बोल क्यों नहीं रहे? सिकंदर, बीवी के इश्क में पागल हो गए तुम। मेरी एक बात याद रखना, अगर असफन को कुछ हुआ ना, वो जेल से बाहर नहीं आए ना, तो तुम्हारी बीवी सारी जिंदगी इस घर में नहीं आ सकेगी। गजब खुदा का, जिस दिन से उसने यहां कदम रखा है तबाही और बर्बादी फिर गई है मेरे घर में। मनहूस। क्या करूं? अरे अरे खान साहब, इतना गुस्सा? अभी जमानत हुई तो नहीं ना? अगर मेरे आदमी नहीं रोकते तो कागजात तो पहुंच चुके थे ना। आप मुझे ये बताइए कि आपके होते हुए ये थाने वाले खुद फैसले कब से करने लगे? मजाल है उनकी। तो फिर सबूत कैसे बाहर आए? खान साहब, हर महकमे में काली भेड़ें होती हैं जो डबल क्रॉस करती हैं। अभी फोन करूंगा तो पता है क्या कहेंगे? पता नहीं कैसे हो गया। अच्छा, आप मुझे ये बताइए कि हल क्या है, क्योंकि रिकॉर्ड तो अगली बार पेश करना पड़ेगा ना अदालत में। खान साहब, बड़ा अरसा हो गया है किसी थाने के रिकॉर्ड जलने की खबर नहीं देखी टीवी पर। ले जी खान साहब, हो गया फैसला। कल शाम को आपके घर पर चाय पीते हुए टीवी पर ब्रेकिंग न्यूज देखते हैं। ठीक है, खुदा हाफिज। ठीक है जी। अब तो खुश हो ना? बहुत खुश। लेकिन देखें पापा, अभी आप अपना हाथ ना रोक दीजिएगा जब तक वो लोग हमारे घर रोते हुए ना आ जाए। बेटा, अगर वो ना रोए और ना आए तो? वो रोएंगे भी और आएंगे भी। मुझे आप पे यकीन है। देखो दानिया बेटा, इस लड़ाई में बहुत कुछ खत्म भी हो सकता है, शायद। कुछ नहीं होगा बाबा, कुछ नहीं। मैडम, बड़ी मुश्किल से काफी निकलवाई है। उधर पुलिस पे बहुत प्रेशर था। मैडम, आप कोर्ट पहुंचे, मैं इसकी मजीद कॉपीज करवा के वहीं आपको ज्वाइन करता हूं। अच्छा, ये जो तुम्हारा असिस्टेंट है, ये एतमाद वाला बंदा है ना? क्यों पूछा आपने? अरबाज मामू किसी को भी खरीदने से गुरेज नहीं करते, और वो इतनी बोली लगाते हैं कि कोई भी अपना ईमान उनकी टेबल पे रख दे। क्या कीमत है आपकी? जी, मैं पूछ रही हूं, कितने पैसों में बिके आप? आपके चंद रुपयों के चक्कर में मेरा कितना नुकसान हुआ, इस बात का अंदाजा है आपको? आपकी वजह से
असफन अंकल मजीद 1 हफ्ते के जुडिशियल रिमांड पे जेल चले गए हैं और वो सुल्तान मलिक झूठा होने के बावजूद भी हंस रहा था। और सिकंदर का एतमाद मुझ पे टूट भी सकता था। मैडम इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है। तो फिर डॉक्यूमेंट्स मिलते साथ ही आपका फोन क्यों ऑफ हो गया? फोन है कहां आपका? और ये हुलिया क्या बनाया हुआ है? मेरा फोन भी उन्हीं के पास है जिन्होंने मेरी ये हालत बनाई है। मैंने आपको बताया तो था कि मैडम काम हो गया है। तो फिर मैडम जैसे ही मैंने फाइल पकड़ के गाड़ी में बैठा हूं, 2 लोग आ गए। उन्होंने गन पॉइंट पे मुझे किडनैप कर लिया और अनजान जगह पे ले गए। मुझे तो लगता है ये काम सुल्तान मलिक और अरबाज खान का भी हो सकता है। मुझे यकीन है कि ये काम उन्हीं ने करवाया है। भला मैं आपके साथ ऐसा कर सकता हूं? आप मुझ पे शक कर रही हैं? मैं इस तरह का नहीं हूं मैडम। हेलो सिकंदर। बाबर अम्मी प्लीज साइड में हो ना। बाबर मरियम नहीं आई अभी तक, बहुत देर हो गई है और तुम इसकी आवाज तो आहिस्ता कर दो। अच्छा अम्मी आवाज आहिस्ता करता हूँ, बस मरियम आने वाली होगी, बस मैच देख के मैं उसे फोन करता हूँ। ले थिंक ऑफ द डेविल एंड डेविल इज हियर। बेटा कहाँ रह गई थी तुम? मैं तुम्हें कब से फोन करी थी? रास्ते में थी अम्मी। आप फोन खैरियत से कर रही थी? हाँ, बस मुझे पूछना था कि क्या हुआ आज कोर्ट में। बताने को कुछ नहीं। वो लोग तो अदालत से बाहर भी बहुत कुछ कर रहे हैं। बहुत ही अनफेयर खेल खेल रहे हैं। देखते अगली हियरिंग पे क्या होता है। मरियम बेटा, तुम्हारे ससुराल का मामला है, सारा इल्जाम तुम पर आ जाएगा। क्या मतलब? बेटा देखो, जो कोई भी वकील केस लड़ेगा, मुखालिफ पार्टी ऐसे ही नेगेटिव हथकंडे इस्तेमाल करेगी जैसे तुम्हारे होते हुए कर रही है। तुम्हें जरूर शिकस्त अपने सर पे लेनी है। मरियम मम्मी ठीक कह रही। मरियम बहुत नाजुक रिश्ता है बेटा। अम्मी देखो मरियम, तुम क्रिकेट नहीं देखती इसलिए तुम्हें पता नहीं है। जब किसी बड़े खिलाड़ी को लगता है ना कि वो मैच नहीं जितवा सकता, शिकस्त उसके सामने नजर आ रही होती है, तो वो रन आउट हो जाता है। यूं शिकस्त उसके खाते में नहीं आती। बड़े खिलाड़ी मैदान छोड़कर नहीं भागते। मैं आखिरी बॉल तक कोशिश करूंगी। हार जीत बाद में देखी जाएगी। मैं समझ रही हूं, जब इंसान ताकत के नशे में मस्त होता है ना, तो नतीजा ऐसा ही निकलता है, सिर्फ तोड़ फोड़। भाई है मेरे, मैं उनकी नेचर से बहुत अच्छी तरह वाकिफ हूँ। लेकिन भाभी, कब तक वो अपनी और तानिया की तस्दीक बर्दाश्त करते? सारा कसूर सिकंदर का है। मामा, सिकंदर भाई का कोई कसूर नहीं है इसमें। आप सिर्फ इसलिए अपने बेटे को मुर्दे इल्जाम ठहरा रही हैं ताकि अरबाज का गुस्सा ठंडा हो जाए। लेकिन अगर सच पूछे ना, तो राबिया बिल्कुल ठीक कह रही है। देखिए, तानिया मेरी बेटी है, लेकिन अगर सिकंदर को पसंद नहीं थी तो वो क्यों करता शादी? कोई जबरदस्ती के फैसले थोड़े ही हैं। आपको क्या लगता है, अगर ये सब कुछ उल्टा होता और तानिया सिकंदर के लिए रजामंद ना होती, तो मैं तो कभी भी ना करने देती ये शादी। मगर मुझ में और अरबाज भाई में तो दरार पड़ गई ना, उसका क्या हाल है भाभी? हल है मेरे पास, सिंपल सा हल है। सिकंदर को कहें कि मुझसे आके मिले और कहे कि उसने मुझे ना अपनाकर गलती की है, तो मैं गलती माफ कर दूंगी। लेकिन वो एक बार माफी मांगे तो
सिकंदर भाई किस बात की माफी मांगेंगे तानिया तुमसे? मैं बड़ों से बात कर रही हूँ ना। तुम अपने भाई की तरफदार मत बनो। लगता है कि तुम्हें अपने डैड की रिहाई से कोई दिलचस्पी नहीं है। तानिया चुप हो जाओ। आप एक दफा बात से खुद बात करके देखें। वो अपने कमरे में है। मेरी तो इस मामले में वो एक बात भी नहीं सुनते। मेरी तो मानते हैं ना? हाँ बेटा, तो तुम करो ना बात। तो वो बात करूंगी ना, लेकिन शर्त वही है, सिकंदर आए तो मजा आएगा। वो आकर मेरे सामने खड़ा होकर मुझसे माफी मांगे तो मैं बाबा को मना कर दूंगी। मोहब्बत खेल तमाशा है।